नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक भीष्म पर्व चल रहा था। भीष्म पर्व समाप्त हो चुका है और अब हम द्रोण पर्व को पढ़ेंगे। द्रोण पर्व में पहली कथा है कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नवरत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण पितामह भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गए। उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। रात दिन उन्हें दुखी का विचार रहने लगा। इतने ही में उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आए। वह कौरवों की छावनी में रात ही में हस्तिनापुर पहुंच गए थे। उसमें भीष्म जी की मृत्यु का विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा ही खेद हुआ। वे आतुर होकर रोने लगे। फिर पूछा, तात महात्मा भीष्म जी के लिए अत्यंत शोकातुर होकर फिर कौरवों ने क्या किया? वीर पांडवों की विशाल विजयनी वाहिनी तो तीनों लोकों में अत्यंत भय उत्पन्न कर सकती है। अब भला दुर्योधन की सेना में ऐसा कौन महारथी है जिसकी उपस्थिति में ऐसा महान भय सामने आने पर भी वीरों का धैर्य बना रहे? संजय बोले, राजन, भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने क्या क्या किया, यह आप ध्यान देकर सुनिए। उनका निधन होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अलग विचार करने लगे। उन्होंने छात्र धर्म की निंदा करते हुए महात्मा भीष्म जी को प्रणाम किया। फिर उनकी रक्षा का प्रबंध कर आपस में उन्हीं की चर्चा करते रहे। तदंतर पितामह की आज्ञा होने पर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर आपस में युद्ध करने के लिए कमर कसकर चल दिए। थोड़ी ही देर में तुरई और भेरियों की ध्वनि के साथ आपके पुत्रों की और पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। राजन, आपके पुत्र और आपकी नासमझी के कारण तथा भीष्म जी का वध हो जाने से अब कौरव और उनके पक्ष के सब राजा मृत्यु के समीप आ पहुँचे हैं। भीष्म जी को खोकर उन सभी को बड़ा शोक हुआ। उनके न रहने से कौरवों की सेना भी अनाथ सी हो गई। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़ने पर बंधु की याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरों का ध्यान कर्ण की ओर गया, क्योंकि वह भीष्म जी के समान ही गुणवान था तथा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अग्नि के समान तेजस्वी था। कर्ण 2 रथियों के बराबर था, किंतु भीष्म जी ने बलवान और पराक्रमी रथियों की गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसलिए 10 दिन तक, जब तक कि पितामह ने युद्ध किया, यशस्वी कर्ण ने संग्राम भूमि में पैर नहीं रखा था। अब सत्य प्रतिज्ञा भीष्म जी के धराशायी होने पर आपके पुत्रों ने कर्ण को याद किया और वे अब तुम्हारे लड़ने का समय आ गया है, ऐसा कहकर कर्ण कर्ण पुकारने लगे। अब महारथी कर्ण समुद्र में डूबती हुई नौका के समान
आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत ही कौरवों के पास आया और उनसे कहने लगा, भीष्म जी में धैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे। साथ ही नम्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलता की भी उनमें कमी नहीं थी। वे दूसरों के उपकारों को याद रखने वाले और विप्र विदेशियों के विरोधी थे। उनके शांत हो जाने से तो मुझे सब वीरों का अंत हुआ सा ही दिखाई देता है। ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्म जी के निधन और कौरवों की पराजय का विचार करके कर्ण को बड़ा ही खेद हुआ और वे आंखों में आंसू भरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। कर्ण के ये वचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपस में शोक प्रकट करने लगे और अत्यंत आतुर होकर आंखों से आंसू बहाते हुए ढाड़ मारकर रोने लगे। तब रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भीष्म जी के गिर जाने से कोई सेनापति न रहने के कारण कौरवों की सेना बहुत घबराई हुई है। शत्रुओं ने इसे निरुत्साह और नाथ कर दिया है, किंतु अब मैं भीष्म जी की तरह ही इसकी रक्षा करूंगा। मैं अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेज दूंगा और सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करके रहूंगा, अथवा शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर शयन करूंगा। फिर अपने सारथी से कहा, सूत, तू मुझे कवच और शीर्ष त्राण पहनाकर शीघ्र ही मेरे रथ को 16 तरकश, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शंख आदि सभी सामग्रियों से सजाकर घोड़े जोत कर ले आ। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कर्ण युद्ध की सामग्री से भरे हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एक सुंदर रथ पर चढ़कर विजय प्राप्त करने के लिए चले और सबसे पहले शरशैया पौड़े हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्म जी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो गए। उसने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर भीष्म जी को प्रणाम किया और फिर नेत्रों से जल भरकर लड़खड़ाती जबान से कहा, भरत श्रेष्ठ में कर्ण हूँ, आपका कल्याण हो। आप अपनी पवित्र दृष्टि से मेरी ओर निहारिए और अपने मंगलमय शब्दों से मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुझे धन संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना और शस्त्र संचालन में आपके समान कौरवों में कोई और दिखाई नहीं देता। आपके सिवा ऐसा और कौन है जो अर्जुन के साथ लोहा ले सके। बड़े बड़े बुद्धिमानों का यही कथन है कि अर्जुन के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवात कवचादि अमानवों से तथा स्वयं महादेव जी से भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसने भगवान शंकर से अजेंद्रिय जितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी आज्ञा होने पर तो मैं आज ही अपने पराक्रम से उसे नष्ट कर सकता हूँ। राजन, कर्ण के इस प्रकार कहने पर गुरुवृद्ध पितामह ने प्रसन्न होकर देश और काल के अनुसार कहा, कर्ण, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। भगवान विष्णु जैसे देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। दुर्योधन की जय की इच्छा से ही तुमने अपने बाहुबल से उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, आंध्र, निषाद, तिगर्त और वाहलिक आदि देशों के राजाओं को परास्त किया था। इनके सिवा जगह जगह और भी अनेकों वीरों को तुमने नीचा दिखाया था। भैया देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवों का कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम शत्रुओं के साथ संग्राम करो, युद्ध में कौरवों के पथ प्रदर्शन बनो
और दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पुत्र के समान ही हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ वैसे ही तुम्हारा भी हूँ। भीष्म जी की यह बात सुनकर कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह सेना की ओर चला गया और उसे उत्साहित किया। कर्ण को सब सेना के आगे आता देख दुर्योधन आदि समस्त कौरवों को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे ताल ठोककर उछल उछल कर सिंहनाद करके और तरह तरह से धनुषों की टंकार करके कर्ण का स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब तुम हमारी सेना के रक्षक हो, इसलिए मैं इसे सनाथ समझता हूँ। तुम इस बात का निर्णय करो कि क्या करने से हमारा हित हो सकता है। कर्ण ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। आप अपना विचार कहिए, क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, पहले आयु, बल और विद्या में बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रुओं का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए 10 दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं। अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार से किसे सेनापति बनाना उचित है। नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सारथी का रथ चाहे जिधर चलने लगती हैं, इसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्म जी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे उसी को हम सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण बोला, यहाँ जितने राजा लोग उपस्थित हैं वे सभी बड़े महानुभाव और निस्संदेह इस पद के योग्य हैं। ये सभी कुलीन गठीले शरीर वाले, युद्ध कला में कुशल तथा बल पराक्रम और बुद्धि से संपन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध में पीटना दिखाने वाले हैं, किंतु एक साथ सभी को तो सेनापति नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जिस एक में सबसे अधिक गुण हो उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार से तो समस्त शेषधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को सेनापति बनाना उचित है, क्योंकि ये सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में, सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिकी जी को अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनाध्यक्ष बनाइए। कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, भगवान, वर्ण, कुल, उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ, ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करिए। हम आपके नेतृत्व में ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और बंधु बांधवों सहित जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जय जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, मैं 6 अंग युक्त वेद मनु जी का यह
अर्थशास्त्र भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूंगा, किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वध के लिए हुई है। राजन, इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्यवाचन, स्वास्थ्य वाचन, सूत और मागधों के स्तुति गान और ब्राह्मणों के जय जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया। द्रोण के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे कि अब हमें पांडवों से जीत मिल जाएगी। इस कथा में बस इतना ही। आज हम कथा में द्रोण पर्व पर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषिक्त होना। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।